Welcome students. This is session third of chapter 2 of economics. Previously in two sessions we have talked about economic planning, why economic planning needs in India and what kind of exploitation will be made by Britishers during colonization in India. And after partition of India, we need economic planning, and in this regarding we have read about the types of planning. The first one is directive and second one is comprehensive. And after that we have also talked about the types of economy. So we have already discussed about the first type. So let's start with our second type of economy, that is our socialist economy. सोशियलिस्ट इकोनॉमी, देखिए कैपिटलिस्ट में क्या था, कैपिटलिस्ट में हम लोगों ने यही देखा था जब किसी इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी फर्म को रन किया जाता है तो वहां पे सारा कंट्रोल किसके पास होता है, इंडिविजुअल का, और थोड़ा सा उसमें केयर होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उसको देख रेख करती है. बट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे दो चीजें हमेशा ध्यान में रखने वाली बातें हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो है सबसे बड़ा मुद्दा होता है इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है और इसका मेन मकसद यही होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. ठीक, सोशलिस्ट इकोनॉमी सीधा अगर समझा जाए तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको. अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक पार्क को कंस्ट्रक्ट किया, गवर्नमेंट ने एक स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया, तो गवर्नमेंट जो स्कूल का, पार्क का, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, क्या इससे किसी एक इंडिविजुअल को इससे बेनिफिट हो रहा है क्या? नहीं. इससे क्या हो रहा है, इससे पूरा सोसाइटी जो है इससे डेवलप हो रहा है, सोसाइटी को इससे बेनिफिट मिल रहा है. सो ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे सिंपल सा यही चीज है. इफ यू वांट टू गो थ्रू द डिफिनेशन आई विल प्रोवाइड यू थ्रू द नोट्स. सो लेट्स सी हियर अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसमें मेन होता है कि गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. यहाँ पे प्रॉफिट का कोई भी कारण नहीं होता है. गवर्नमेंट प्रॉफिट यहाँ पे रेज करना नहीं चाहती है. गवर्नमेंट का क्या होता है मेन कंसेप्ट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेंट, और दूसरा चीज इसमें क्या है कि यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही यहाँ पे जो भी कुछ होता है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही होता है. जैसे इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तहत अगर किसी भी फर्म का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मेन कंसेप्ट होता है उनका मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट. तो वहां पे क्या होगा, अब इंटेंसिव ऑफ वर्क, यानी कि काम करने का तरीका हमने क्या बताया था, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटेंसिव ऑफ वर्क. द फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकेंड वन इज लेबर. तो अब जहां पे कैपिटलिस्ट लोग जब किसी अपने फर्म को रन करेंगे तो वहां पे वो किस तरह के इंटेंसिव का ये यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव वर्क. यानी कि वो लोग मशीनरी का यूज करेंगे कि प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो और बेनिफिट भी हमारा ज्यादा हो. लेकिन वही चीज अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा ध्यान देती है किस पे, लेबर इंटेंसिव वर्क पे. लेबर इंटेंसिव वर्क पे क्यों ध्यान देती है, क्योंकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, लोगों का लाइफ स्टाइल बनेगा, यानी कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, है कि नहीं. तो ये अलग अलग पार्ट होता है. यहाँ पे क्या हमने देखा, अगर कैपिटल इंसेंटिव तो इसका डायरेक्ट मोटो क्या है, जितना ज्यादा ज्यादा हम पैसा अर्न कर सके. लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबर इंटेंसिव को चूज किया. तो लेबर इंटेंसिव का क्या कंसेप्ट होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट रेज करना, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो हमारा कंट्री भी क्या होगा, स्मूथली रन करेगा. ओके, तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी आप लोगों ने समझा. जैसे ही हमने फीचर्स के बारे में बताया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी हमने फीचर्स के बारे में बताया था, यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी कुछ फीचर्स है. सो लेट्स सी अबाउट द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. द फर्स्ट वन इज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर किया जाता है तो ये किसके बिहाफ में, पब्लिक के बिहाफ में. यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हुआ तो ये किसके बिहाफ में, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. तो यहाँ पे प्रोडक्शन का मेन ऑनर कौन होता है, पब्लिक. सेकेंड वन इज मैक्सिमाइज्ड सोशल वेलफेयर. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोसाइटी को वेलफेयर करना, सोसाइटी को थोड़ा डेवलप करना, सोसाइटी को और भी क्या करना, थोड़ा पहले से और ज्यादा इसको वही डेवलपमेंट के ही सेंस में थोड़ा और इसको डेवलप करना, है कि नहीं. तो मैक्सिमाइज, दूसरे में कैपिटलिस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइजिंग ऑफ
सोशल वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी का जो वेलफेयर है, सोसाइटी का जो सुख दुख है, या फिर किस तरह से उसके लाइफ स्टाइल को और हम इनहेंस कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर केयर करती है। थर्ड वन इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन करने का जो भी, अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक टेंडर अलॉट कर दिया कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड होगा, तो ये जो टेंडर अलॉट हुआ इसका जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी इसका क्या बोलते हैं मनी होगा, ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? गवर्नमेंट। यानी कि लुक आफ्टर किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन पार्टिसिपेशन सोसाइटी के वेलफेयर में कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। अब हम लोगों ने फीचर्स देखा, तो हर एक चीज का फीचर्स देखने या फिर किसी भी चीज का कुछ मेरिट्स भी होता है, कुछ डिमेरिट्स भी होता है। तो पहले हम लोग मेरिट्स देखेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट्स क्या है। द फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जहां पे इतने सारे लेबर काम कर रहे हैं, तो वहां पे किसी भी तरह का वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। जो लेबर जिस स्किल का है, तो वो पूरा कॉमनली सबको क्या होगा, इनकम इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ना कि वहां पे अलग कि हाँ ये मेरा अपना आदमी है तो इसको ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली होगा। एंड द सेकेंड वन इज ग्रोथ प्रोसेस बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। अब देखिए, ग्रोथ प्रोसेस यानी कि विकास करने का जो तरीका होगा, वो तरीका क्या होगा, सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही काम करने का जो तरीका होगा, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब हम लोगों ने मेरिट्स देखा, अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी जान लेते हैं हम लोग क्या है। स्लो जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए, जब आप लेबर इंटेंसिव को यूज करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए सोसाइटी के डेवलपमेंट में अगर आप किसी भी तरह का अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा उतना तो होगा नहीं, तो आपका जीडीपी क्या होता है, जीडीपी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन नॉट बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। तो ये हम लोगों ने देखा ही कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का मेन कंसेप्ट क्या होता है, फॉर द सोसाइटी वेलफेयर, फॉर द सोशल वेलफेयर ओनली। यहाँ पे प्रॉफिट का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को, ध्यान से देखिए। फिर भी अगर इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको होती है, देन यू कैन रेज योर क्वेश्चन थ्रू आवर ड्रॉप क्लासेस। So let's see once again about the socialist economy. Socialist economy सिंपल सा, इसमें क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और मेन मुद्दा क्या है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, मेन मुद्दा है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना, प्रोडक्शन भी करना, तो किसके लिए, पब्लिक के ही बिहाफ में करना। फीचर्स में हम लोगों ने देखा, पब्लिक ओनरशिप होते हैं प्रोडक्शन के। कैसे होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का प्रोडक्शन अगर करवाया जाता है, तो उसका बिहाफ कौन होता है, पब्लिक ही होता है। सेकंड है, यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज क्या होता है, सोशल वेलफेयर। थर्ड है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन। सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी भी तरह का अगर मान लीजिए ये डेवलपमेंटल वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में बताया, तो ये क्या है, इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किनका, गवर्नमेंट का। मेरिट्स में हम लोगों ने देखा, इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विदाउट एनी डिफरेंसेस। सेकेंड है ग्रोथ प्रोसेस जो होगा, ये भी किस पे बेस्ड होगा, सोशल जस्टिस पे बेस्ड होगा। डिमेरिट्स में हम लोगों ने देखा कि ये जीडीपी क्या है, हमारा जीडीपी थोड़ा स्लो रेट से चलेगा, और दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका मकसद क्या है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके,